हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज में हम ऐसे सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके साथ हो रखा होगा या हो गया है या होने वाला है। ये है सिनेरियो ऐसा कि पत्नी अपना पूरा का पूरा सामान लेके आपके घर से बाहर चली गई है, तो अब क्या करें। आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि पत्नी वापस आए, पर आपकी लाख कोशिशें जो है आज तक फेल हो चुकी हैं। वाइफ साइड जो है वापस आपके घर नहीं आ रही है और अब आप बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी के पीरियड से गुज़र रहे हैं। आपको पता नहीं है कि क्या होगा, कि लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इसके फेस करने पड़ेंगे, क्या-क्या केसेस आपको फेस करने पड़ेंगे और कैसे इन केसेस से बाहर निकलें, किन-किन केसेस में आप जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकते हैं और किन-किन केसेस में आपको सेटल ही कर लेना चाहिए वाइफ साइड से। आज हम पूरा का पूरा सिनेरियो जो कि मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने फेस किया है, वो चीज़ आज मैं डिस्कस करूँगा। कोई मैं नॉनसेंस नहीं पेश करने वाला आपके सामने जो रियलिटी है वो मैं बिल्कुल पेश करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो को आप सेव कर लीजिए या कहीं आप रख लीजिए, क्योंकि अगले 2, 3, 4 साल में जब तक आपके केसेस चल रहे हैं होगा यही आपके साथ। देखिए क्या होता है कि जब वाइफ साइड कोई भी रीज़न से जो है आपका घर छोड़ के चली गई, सामान सारा लेके चली गई और आपने लाख कोशिश की उसे वापस बुलाने के लिए, बट वो वापस नहीं आई, या फिर उसकी ऐसी शर्तें जो आप बिल्कुल मंज़ूर नहीं कर रहे, इस वजह से वापस नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होती है और लगभग मोस्टली इन केसेस में लीगल केसेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब वाइफ साइड क्या होगी, वो अपने वकील साहब से डिस्कस करेगी केस, जो भी उसकी साइड की स्टोरी है वो अपने वकील साहब से डिस्कस करेगी और वकील साहब कहेंगे कि आप ये केसेस डाल दीजिए और होगा भी वही। आपको कुछ दिन बाद कोर्ट से नोटिस या समन आएगा कि आपको कोर्ट में अपीयर होना है। अब ये केसेस क्या-क्या हो सकते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपको शायद वुमेन सेल से फ़ोन आएगा जिसमें आपका CAW सेल का जो केस है वो चलेगा, जिसमें वहाँ पे क्या होता है कि सिंपल आपकी अभी डाउरी का केस रजिस्टर नहीं हुआ, वो भी मध्यस्थता कराएँगे, सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे सेटल हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर वहाँ पे फिर FIR होगी। तो कई लोगों का सवाल ये होता है कि FIR हो गई, क्रिमिनल केस चल गया, क्या हम अरेस्ट हो जाएँगे? जी नहीं, बिल्कुल आप अरेस्ट नहीं होंगे इनिशियली। आपको 41A का नोटिस मिलेगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको जो है या तो आप 41A के नोटिस में के कंप्लाई करके पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन जॉइन कर लीजिए, या फिर अगर आपको ज़्यादा ही प्रोटेक्शन चाहिए तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्टेज में आप अपने माता-पिता को बाहर करने के लिए सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं क्वॉशिंग के लिए। एटलीस्ट उनका नाम जो है बाहर हो जाए इन सब चीज़ों से, वो भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपका जो है स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जब भी FIR की स्टेज आती है, 498A की स्टेज आती है या CAW सेल की स्टेज आती है। अब मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है मेंटेनेंस केस। ये केस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस केस की जो भी स्टेजेस होती हैं या जो भी सिनेरियो आपके साथ है, उस बेसिस पे आपको या तो फाइट करना है या इस पूरे के पूरे मैट्रिमोनियल केस को सेटल करना है। ये ध्यान से सुनिए कि कब आपको फाइट करना चाहिए मेंटेनेंस केस और कब जो है पूरा का पूरा मैट्रिमोनियल केसेस आपको सेटल कर लेने चाहिए। मेरे हिसाब से वो कब होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट स्टेज आपकी मेंटेनेंस स्टेज होगी कि वाइफ साइड जो है वो अपना भरण-पोषण माँगेगी, कंपनसेशन आपको मॉनेटरी हैरेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली रिवेंज के मोड में होती है दूसरी पार्टी। कोई भी रीज़न रहा हो कि वो उसे अपना जो ये घर है छोड़ना पड़ा, सारा सामान ले जाना पड़ा, तो ऑब्वियसली वो चुपचाप तो बैठेगी नहीं, तो ये केस ज़रूर आपके ऊपर करेगी। या तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगी या 125 CRPC का केस करेगी। अब इसमें 4 सिनेरियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला सिनेरियो ये है कि वाइफ जो है वो अर्निंग है, वेल क्वालिफाइड है, अपनी नौकरी पे जाती है। दूसरा सिनेरियो ये शेयर करना चाहता हूँ कि वाइफ अर्निंग है बट आपको पता नहीं है कि वो अर्निंग है। तीसरा सिनेरियो ये है कि वाइफ अर्निंग है पर उसके साथ बच्चा भी है।
और चौथा सिनेरियो ये होगा कि वाइफ अर्निंग नहीं है, बच्चा भी है साथ में। तो अभी हम बारी बारी ये चार चीज़ें जो हैं आपके साथ, इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज़ हो रही होगी आपके साथ अभी। तो इन चारों में से जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं अभी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वाइफ अर्निंग है, आप भी अर्निंग हो, इक्वली अर्निंग है, तो आपको पूरा का पूरा मैट्रिमोनियल केस पूरे फुल फोर्स से लड़ना चाहिए। आपको सेटल बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैट्रिमोनियल केसेस। आपके साथ बुरा हुआ, वाइफ साइड आपका बिना किसी रीज़न के छोड़ के चली गई है, और इसमें 99% केसेस में मेंटेनेंस वाइफ को नहीं मिलने वाली। उसने चाहे ये केसेस डाल दी हो, उसे मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी, और वाइफ साइड खुद ही इसको सेटल करना चाहेगी। उसको ज़्यादा जल्दी होगी सेटल करने की, क्योंकि वो जो है अर्निंग भी है, उसकी अभी एज भी है, बच्चा भी नहीं है, तो वो जो है आगे मूव ऑन करने की कोशिश करेगी। तो दूसरी साइड ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्तेजित होगी सेटल करने के लिए। तो यहाँ पे ज़ीरो एलिमनी सेटलमेंट आपकी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको कुछ भी ना देके आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तो ट्राई कीजिए, अपना टाइम भी सेव कीजिए, ऐसे केसेस में जो है सेटल कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और मिनिमम एलिमनी या ज़ीरो एलिमनी पे आप सेटल कर सकते हैं, और कोर्ट से जो है वाइफ साइड को बिल्कुल कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। ये चाहे केसेस आपके ऊपर डाल लिए, आप इसे अच्छी तरह फाइट कीजिए। पहला सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वाइफ अर्निंग है बट आपको पता नहीं है, और उसने जो है मेंटेनेंस केसेस डाले हुए हैं। ऐसे केसेस में आपको पता लगाना है कि वाइफ कहाँ पे वर्किंग है। एटलीस्ट ये पता लगाइए कि वाइफ कहाँ पे कार्यरत है। तो सेक्शन 91 का नोटिस आप जो है एप्लीकेशन फाइल करके, नोटिस देके जो है उसके एम्प्लॉयर से सारी डिटेल्स या बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप मंगवा सकते हैं। बट इसमें आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो अगेन सिनेरियो 1 की तरह ये होगा कि आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी, और आपका केस जो है मिनिमम मेंटेनेंस या मिनिमम जो है सेटलमेंट अमाउंट पे पूरा का पूरा केस जो है सेटल हो जाएगा। अब तीसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि वाइफ जो है वर्किंग है बट आपका बच्चा भी है। ऐसे केसेस में बच्चे का मेंटेनेंस हमेशा बंधेगा। ये 1/3 हो सकता है, आपकी जो भी सैलरी है उसका 1/3 होगा। 2 बच्चे हैं तो 50% तक भी जा सकता है ये मेंटेनेंस का जो अमाउंट है। तो ऐसे में जो है एक मॉडरेट, अगर आप सेटलमेंट ऑफर करके वाइफ साइड अगर सेटल करना चाहती है, तो आप इसे मॉडरेट आप ऑफर कर सकते हैं। मॉडरेट मेंटेनेंस आप ऑफर कर सकते हैं, या सेटलमेंट की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि देखिए आपकी जेब से पैसा जाएगा इस केस में, बच्चे के लिए तो जाएगा ही जाएगा 101%। वाइफ साइड को कुछ नहीं मिलेगा, बट बच्चे के लिए आपको मेंटेनेंस फिर भी देनी पड़ेगी। अब वो जितनी आपकी ज़्यादा सैलरी होगी उस हिसाब से होगी। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर केस 5 साल भी चलता है, लीगल एक्सपेंसेस, अपना मेंटल टॉर्चर और जो भी आपका जो भी खर्चा होगा वो सब मिला के आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ये लीगल केसेस में पैसा स्पेंड करने की बजाय आप ये केसेस जो है पूरी तरह से सेटल भी कर सकते हैं। और नंबर 4 सिनेरियो है कि जिसमें वाइफ भी वर्किंग नहीं है और बच्चे भी हैं। ऐसे केसेस में तो देखिए ये केसेस लंबे चलेंगे। हो सकता है आपकी वाइफ बिल्कुल ही सेटल ना करे, और अगर करेगी तो बहुत ही हाई जो है उसकी डिमांड होगी। तो ऐसे में आपको यही है कि इसमें पैसा तो जाएगा ही जाएगा, और सेटलमेंट भी नहीं होगा। ये केसेस बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक होते हैं। तो ऐसे में आप डिले फैक्टर का जो है रोल प्ले कर सकते हैं कि जितना मेंटेनेंस में डिले हो, जितना आपके केसेस में डिले हो, उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि अगर मेंटेनेंस बंद गई इस केस में तो वो भी काफ़ी हाई होगी, क्योंकि वाइफ अर्निंग नहीं है और बच्चे हैं आपके। तो मिनिमम 50% जो है आपकी सैलरी जो है या जो भी आपकी इनकम है वाइफ साइड को जाएगी। आप जो डिस्क्लोज करेंगे उसका 50% मान लीजिए आपको देना ही पड़ेगा, वो भी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एरियर्स भी होंगे जब भी मेंटेनेंस बंधेगी। तो ऐसे में अगर एक हायर अमाउंट में सेटलमेंट होता है तब भी आपको कंसिडर करना चाहिए वो सेटलमेंट, क्योंकि ये केसेस लंबे चलेंगे। ये केसेस ये नहीं है कि 2 या 3 साल में ख़त्म हो जाएंगे, ये 10 साल भी चल सकते हैं, 18 साल भी चल सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे केसेस हैं। तो अपना जो है केस एनालाइज कीजिए कि इन चारों में से किस कैटेगरी में आपका केस फॉल कर रहा है, और उस हिसाब से जो है आप अपना एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो ये मेंटेनेंस केसेस जो है आपकी आगे की जो केस की जर्नी है वो पूरा का पूरा रुख तय करेगी। इसके अलावा आप कंटेस्टेड डिवोर्स भी डाल सकते हैं। डिवोर्स के लिए मेंटल क्रुएल्टी या क्रुएल्टी के लिए आपको एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो चांसेस कम हो जाएंगे, आपको डिवोर्स भी शायद ना मिले। तो आपको एविडेंस अगर है आपके पास
तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप ये जो डिवोर्स केसेस है वो साथ साथ आप चला सकते हैं। पर अगर आपका सिनेरियो 1 और 2 जैसे मैंने कहा वाइफ अर्निंग है, तो उन केसेस में शायद जल्दी हो जाता है सेटलमेंट, तो उसमें सेटलमेंट के लिए ही ट्राई कीजिए। चारों सिनेरियो में आपको सेटलमेंट के लिए ही ट्राई करना है। अब बात आएगी अमाउंट पे, किस अमाउंट पे करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि किस किस अमाउंट पे आपको क्या 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 जो है सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये एक जो है मैंने एक ओवरव्यू बताया कि कैसे जो है ये मैट्रिमोनियल केसेस आपके अनफोल्ड होते हैं, कैसे आपको लीगली फाइट करना चाहिए इन केसेस को, और क्या-क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होप आपकी जो है अनसर्टेनिटी थोड़ी अब दूर हुई होगी और अब आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या आपको करना है। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आप ज़रूर जॉइन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रुप है। मैंने एक पोल भी कराया था और उसमें बहुत सारे लोगों को खुद कहते हैं कि मेरे आर्टिकल और वीडियोज़ से उनको बहुत बेनिफिट हुआ है अपने केसेस में। अगर आप ये जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से जो है बहुत ही अच्छी हेल्प मिल जाएगी। चाहे आप मेरे क्लाइंट हैं या नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आपकी हेल्प जो है वर्चुअली करता रहूँगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। ये आप पहला स्टेप लेंगे अपने केसेस को सॉल्व करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका क्या सिचुएशन है अभी केसेस की, तो उस पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।